यह घटना 1955 के आसपास विजयवाड़ा में घटी थी। उस समय वेंकन्ना नाम का एक रिक्शा चालक हुआ करता था। उस दौरान एक फिल्म आई थी रोज़ुलू माराई, जो सुपरहिट हुई और सिनेमा घरों में कई लोगों ने इसे देखा। एक दिन जब वेंकन्ना दूसरे शो के बाद रात में मारुति टॉकीज, इस जगह को बहुत से लोग जानते थे, से लौट रहे थे, तो उन्होंने मारुति टॉकीज के पास एक विवाहित महिला को खड़ा देखा। लाल साड़ी, बड़ी बिंदी, बालों में फूल, ढेर सारी चूड़ियां पहने वह एक घरेलू गृहिणी की तरह लग रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे इंद्रकीलाद्रि ले जा सकता है, तो उसने हां कहा और उसे अपने रिक्शा पर खींचकर बात करना शुरू कर दिया। एक स्थान पर ऊपर की ओर ढलान थी जिसके माध्यम से रिक्शा लेना पड़ता था। महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे नीचे उतरना है ताकि वह, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आसानी से रिक्शा खींच सके। जब वे इंद्रकीलाद्रि के पास ब्राह्मण विधि पर पहुंचे तो वहां अंधेरा और शांति थी। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उसने उससे पूछा, लोग कहते हैं कि दुर्गा माता रात के समय इस शहर में घूमती है, क्या तुम्हें अकेले जाने में डर नहीं लगता? उन्होंने उत्तर दिया, क्या मैं कभी अपनी मां को देखकर डरता था? कंका दुर्गम्मा सभी की मां है, यह पूरी जगह उनका साम्राज्य है। यहां जो लोग दुष्ट और गलत काम करने वाले हैं, उन्हें देखकर डरना चाहिए। मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है और ईमानदारी की कमाई से जीवन यापन करता है, उसे मेरी मां दुर्गम्मा से क्यों डरना चाहिए? जरा उसकी बुद्धिमत्ता देखिए। वह समझ गया कि विजयवाड़ा कनक दुर्गम्मा का साम्राज्य है। जब वे सीढ़ियां पहुंचे तो उसने रिक्शा रोका और उससे पूछा, अम्मा, मैं तुम्हें इंद्रकीलाद्रि में कहां छोड़ूं? कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर पूछा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह पीछे मुड़ा और पाया कि वह वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और उसे उस आधी रात में अकेले सीढ़ियां चढ़ते देखा। वह जोर से चिल्लाया, अम्मा, तुम मुझे पैसे दिए बिना जा रही हो? उसने कहा, चिंता मत करो, मैंने उन्हें तुम्हारी पगड़ी की तह में रखा है, बस उसे देखो। यह कहकर वह चलती बनी। वह उसके उत्तर से हैरान हो गया और उसने अपनी पगड़ी की तह की जांच की। उसमें उसे 10 रुपये और एक सोने की चूड़ी मिली। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहाड़ की ओर देखा और पाया कि वह गायब हो गई है। जय मां दुर्गम्मा,